Hello student, this is AT sir. Welcome to Premier. So we are discussing solid state, and in solid state we are discussing close packing in crystal, and in this topic we have to discuss up to close packing in टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मैंने कंप्लीट कर दिया था. ठीक है, हम बोले थे आपको क्लोज पैकिंग जो पढ़ेंगे हम लोग लेयर बाय लेयर पढ़ेंगे. तो पहले हम लोग पढ़ लिए थे प्रीवियस लेक्चर में वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ लिए. सेकेंड हम लोग पढ़े टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो हम बताए थे आपको 2D क्लोज पैकिंग में आपको बताए थे दो टाइप का आपका क्लोज पैकिंग हो सकता है. वी हैव टू ऑप्शन इन 2D. वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड सेकेंड वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ढेर सारा पॉइंट बाय हम लोग डिस्कस किए. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस किए. और साथ साथ ये भी बताएं कि अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग को आप रिपीटेड करो इन 3D, इफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज रिपीटेड इन 3D then it will gives to rise SCC and BCC structure. SCC means simple cubic cell and BCC मतलब body center cubic unit cell. And if HCP 2D hexagonal close packing 2D is repeated in 3D, then it will gives to rise CCP which is called cubic close packing which is equivalent to FCC and HCP hexagonal close packing in 3D. और साथ साथ ये भी बताएं कि आपका 2D में कौन ज्यादा मोस्ट इफिशियंट होता है, कौन ज्यादा इफिशियंट है, स्टेबल है. तो हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D इज मोर इफिशियंट देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग of 2D. Why? Because its efficiency, because the hexagonal close packing efficiency is 91% and square close packing efficiency is 78.5%. ये सब हम लोग कल प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, ये सब डिटेल में बात किए थे. आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग 3D क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट सेकंड पढ़ लिए हैं. तो थर्ड मेरा जो केस रहेगा, थर्ड जो मेरा केस रहेगा वो क्या रहेगा, 3 डायमेंशनल, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारा सॉलिड 3 डायमेंशनल होता है. 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल होता नहीं है. बट इस 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को समझने के लिए हम लोग लेयर बाय लेयर समझे. ठीक है, उसमें 2 डायमेंशनल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, तो इसको 3 डायमेंशनल को अगर हम डायरेक्ट पढ़ाते हैं तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते हैं. बट इस 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को समझने के लिए हम लोग लेयर बाय लेयर समझेंगे. तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा. 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. तो ये बताओ 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम लोग करना है तो पहले तो 2D कर दिए ना. पहले हम लोग क्या कर लिए, 2D. तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करने से पहले ये कहां पे होगा, ये कहां होगा, लाइन में होगा या प्लेन में होगा या स्पेस में होगा, स्पेस में होगा. ये अलोंग स्पेस क्लोज पैकिंग होगा. क्यों होगा अलोंग स्पेस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में भी अरेंजमेंट होगा, वाई एक्सिस में भी अरेंजमेंट होगा एंड जेड एक्सिस में भी होगा. ये व्हाइट बोर्ड आपका प्लेन है, प्लेन में आपका पूरा एकदम एटम अरेंज होगा और साथ साथ बोर्ड से बाहर भी आएगा जेड एक्सिस में. तो ये अलोंग स्पेस हो जाएगा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. हमने कुछ बात कर लिया था लेटेस्ट में, वो दोबारा हम बात नहीं करेंगे. 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करने के लिए हाउ मेनी पैरामीटर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी पैरामीटर रिक्वायर्ड. तो हम आपको पहले ही बताए थे हाउ मेनी पैरामीटर रिक्वायर्ड. देयर आर 6 पैरामीटर रिक्वायर्ड, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. 3 साइड्स को हम लोग ए बी सी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड 3 एंगल्स को हम लोग अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, क्या है ए बी सी डी, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स along x axis is a and the distance between 2 particles along y axis is b and the distance between 2 particles along z axis is c and angle between them is alpha, beta and gamma. So on the basis of relationship between a b c and the value of alpha, beta, gamma, how many possible unit cell. तो हम लोग बोलते हैं 7 आपका क्रिस्टल पॉसिबल है, बट 7 क्रिस्टल का पॉसिबल यूनिट सेल कितने होते हैं, 14. आया समझ में, क्लियर हो गया. तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग है. क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड
क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग 2D से ही 3D जाएंगे। एक बार 2D पैकिंग करो तभी तो 3D आओगे। तो हम लोग सबसे पहले नेमिंग के साथ करते हैं स्टार्ट। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट लेयर होगा, यहाँ पे लेयर वाइज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट लेयर होगा, फर्स्ट लेयर यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, फर्स्ट लेयर। तो लिखेंगे आप लोग पैरेलल। पहले हम लैंग्वेज जो समझाते हैं, उसके बाद आपको फिगर समझाते हैं, और उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि विजुलाइज भी कराते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर हम लोग देखते हैं, ध्यान रहेगा। फर्स्ट लेयर का जो नाम देंगे हम लोग 3D क्लोज पैकिंग करने के लिए, हम लोग फर्स्ट लेयर का जो नाम देंगे वो उस लेयर का नाम क्या देंगे, ए लेयर, ठीक है। हम लोग लिखेंगे इट इज नेम्ड एज ए लेयर, इट इज नेम्ड एज ए लेयर, ठीक है। एंड फॉर दैट हाउ मेनी ऑप्शन, अगर 2D हम लोग फर्स्ट लेयर इन 2D बोल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर इन केस ऑफ 2D, क्योंकि 2D से ही 3D आएंगे ना। 1D तो बात ही खत्म कर दो, क्योंकि हमको 3D को क्लोज पैकिंग करना तो सबसे पहले 2D होना चाहिए। 2D से 3D आएंगे, तो फर्स्ट लेयर इन 2D। तो 2D वाले केस में हम लोग क्या नाम देंगे फर्स्ट लेयर को, ए लेयर। और फॉर फर्स्ट लेयर हाउ मेनी ऑप्शन, we have 2 options, one is square close packing and another is hexagonal close packing. So for that which is most efficient, so hexagonal close packing is most efficient, so we are selecting the hexagonal close packing, क्योंकि हम लोग चूज नहीं करेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग को। क्यों, क्योंकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट नहीं, एफिशिएंट कौन है, हेक्सागोनल। क्योंकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग का परसेंटेज जो था, एफिशिएंट परसेंटेज कितना आया था, एफिशिएंसी 78.5 आया था, और उसका कितना आया था, 91% आया था। तो हमारे लिए कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन हमारे लिए स्टेबल है, हमारे लिए हेक्सागोनल है। तो 2D जो फर्स्ट लेयर है उसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पे लिखे हैं इट इज नेम्ड एज ए लेयर, इट इज नेम्ड एज ए लेयर। for that we have 2 options, that is either square close packing or hexagonal close packing, hexagonal close packing। ठीक है, समझ में आ रहा है, ध्यान आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, बोलिए यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, देख लो अच्छे से, पैरेलल नोट भी करते जाएंगे। तो ये बताओ कि फर्स्ट लेयर 2D को हम लोग नेमिंग क्या देंगे, 2D को हम लोग नेमिंग देंगे इट इज नेम्ड एज ए लेयर। फॉर ए लेयर हाउ मेनी ऑप्शन, वी हैव 2 ऑप्शन, आइदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2 ही होता है ना, प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। बट फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी वी कैन सिलेक्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। किसको सिलेक्ट करेंगे बोलो, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम लोग सिलेक्ट क्या करेंगे, वी विल सिलेक्ट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहां पे हम लिख देते हैं फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी we will select हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यों भाई, क्यों सिलेक्ट करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को, बोलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को क्यों सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया था, इसका पैकिंग एफिशिएंसी 91% आया था। तो हमारे लिए स्टेबल बनाना इससे बेटर होगा, उससे बेटर नहीं होगा। और उसके बारे में तो समझा ही दिए थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग को 3D में रिपीट करो तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से आइदर को एससीसी मिलेगा या बीसीसी मिलेगा। एससीसी कैसे मिलेगा, जब आप 2D जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाए हो एज इट इज, जब आप बी लेयर डालोगे, तो बी लेयर जब डालोगे तो जस्ट उसके ऊपर आप सुपर इंपोज करते चले जाओ, सुपर इंपोज करते चले जाओ, तो आपका एससीसी क्रिएट हो जाएगा। बीसीसी क्रिएट करना है तो जहां पे स्क्वायर प्लेनर वॉइड आया था, फिर तो सेकेंड लेयर में आप स्क्वायर प्लेनर वॉइड पे आप क्या करो, सेकेंड लेयर आप स्क्वायर प्लेनर वॉइड पे रखो सेकेंड लेयर पे, और थर्ड लेयर फिर से आपका इक्विवेलेंट टू फर्स्ट लेयर कर दो। तो ए लेयर आपका सिंपल स्क्वायर क्लोज पैकिंग दिख रहा है, ध्यान है आपको। और सेकेंड लेयर जो है आप कहां पे कवर करो, आप स्क्वायर प्लेनर वॉइड को कवर करके वहां पे आप स्फेयर को रखो, तो ये हो जाएगा बी टाइप।
फिर अब थर्ड लेयर जो चढ़ाओगे वो एज इट इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट लेयर हो जाएगा, देन फोर्थ लेयर एज इट इज टू सेकेंड लेयर। इस तरह से एबी टाइप हो जाएगा, उसी को हम क्या बोल दिए थे, बीसीसी। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग को अगर आप रिपीट करते हो 3D में तो इट विल राइज आइदर एसएससी और बीसीसी। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एसएससी और बीसीसी का आप पैकिंग एफिशिएंसी देखो कितना होता है, एक होता है 52.4% और एक होता है 68%। बट उससे बेटर आपका कहां से मिलेगा, आपका फर्स्ट लेयर में आप क्या सिलेक्ट करो, वी विल सिलेक्ट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो फर्स्ट लेयर हमारे लिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हैशटैग करके लिख रहे हैं, फर्स्ट लेयर क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेयर इन 2D इट इज नेम्ड एज ए लेयर। इसको मार्किंग कर देते हैं, इसको क्या नेमिंग देंगे, इट इज नेम्ड एज ए लेयर। For that we have two options, either square close packing or hexagonal close packing. For maximum efficiency we will select hexagonal close packing. Why? Because its efficiency is 91%. अब देखो, after placing the A layer, after placing the A layer, समझो यहाँ पे after placing the A layer को समझो, after placing A layer all the voids formed are triangular, ठीक है, all the voids formed are triangular, ठीक है। After placing A layer all the voids formed are triangular which is two types, हम बोल सकते हैं आइदर, लिख सकते हैं आइदर डॉट टाइप और क्रॉस टाइप। दो टाइप का ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा, दो टाइप, इसको हम बोल दिए थे डॉट टाइप को, ध्यान से रखिएगा, डॉट टाइप को हम बोले थे, इसको आप पॉइंटिंग डाउनवर्ड हम लोग लिख सकते हैं, इसको समझेंगे। दो टाइप का ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा, पॉइंटिंग डाउनवर्ड, और क्रॉस टाइप के लिए क्या बनेगा, पॉइंटिंग अपवर्ड। अब ये बताओ पॉइंटिंग अपवर्ड कैसे बनेगा, बोलो। जो ट्रायंगुलर वॉइड बनता है बाय टचिंग थ्री स्पेस इन द सेम प्लेन। अब यहां पे क्या होगा कि टू स्फीयर जो रखना है, 2 स्फीयर प्लस 1 स्फीयर, तो 2 स्फीयर को कहां रखो आप, टॉप लेयर में, और 1 स्फीयर को कहां रखो, बॉटम लेयर में। यहां पे 2 स्फीयर कहां पे रखो, SPH लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, और 1 स्फीयर को, तो 1 स्फीयर को आप 2 स्फीयर को रख दो बॉटम लेयर में, और 1 स्फीयर को कहां रखो, टॉप लेयर में। इस तरह से क्रिएट होता है। तो आप देख सकते हो डॉट टाइप अगर बनेगा कैसे, अगर डॉट टाइप बनाना है तो डॉट टाइप में 2 स्फीयर टॉप लेयर में रखो, तो टॉप लेयर में ऐसे करके रखो, दिख रहा होगा सभी को, दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, नहीं दिख रहा, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं कि आप लोग को थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ये समझना है हम लोग को, ये ही डिफिकल्ट पार्ट है। ये 2 हो गया आपका टॉप लेयर में, एक लगा दो आप नीचे बॉटम लेयर में। तो ये देख रहे हो, 2 हो गया आपका टॉप लेयर में, 2 टॉप लेयर में, और एक हो गया बॉटम लेयर में। तो पॉइंटिंग डाउनवर्ड हुआ क्या, नहीं, यहां पे गलती कर दी, यहां पे टॉप लेयर यहां पे लिख दो, टॉप लेयर यहां पे बॉटम लेयर लिख दो, और यहां पे लिख दो आप बॉटम लेयर, और यहां पे लिख दो टॉप लेयर। अगर आपको पॉइंटिंग अपवर्ड करना है तो 2 लगा दो आप टॉप लेयर में, एक लगा दो बॉटम लेयर में। तो देख लो पॉइंटिंग अपवर्ड है, दिख रहा है, पॉइंटिंग अपवर्ड है, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, ये मेरा क्रॉस टाइप हो गया, ये क्रॉस टाइप ट्रायंगुलर वॉइड हो गया। ये कैसा हो गया, क्रॉस टाइप ट्रायंगुलर वॉइड। दिख रहा है सभी को, अच्छे से समझ लो। अगर यही आपको बनाना है, आपको क्या, यही अगर बनाना है आपको क्रॉस टाइप, मतलब डॉट टाइप में कैसे बनेगा, डॉट टाइप ट्रायंगुलर वॉइड में सिंपल क्या करना है, जस्ट उल्टा कर देना है। ट्रायंगुलर वॉइड बनाना है तो जस्ट आपको क्या कर देना है, आपको एक ऊपर लगाना है और 2 नीचे लगाना है, 2 बॉटम लेयर में लगा दो। तो देख लो ये क्या हो जा रहा है, ये आपका जो है डॉट टाइप आ गया, देख लो डाउनवर्ड है ट्रायंगुलर वॉइड। तो इस तरह से 2 टाइप का ट्रायंगुलर वॉइड बनता है। जब फर्स्ट लेयर को चढ़ाओगे तो फर्स्ट लेयर को कैसे चढ़ाओगे, देखो फर्स्ट लेयर को आपको चढ़ाना है तो फर्स्ट लेयर कैसे बनेगा, हेक्सागोनल। ए लेयर जो है इट इज नेम्ड एज ए लेयर, फॉर दैट वी हैव 2 ऑप्शन,
but we will select the, for maximum efficiency we will select the hexagonal close packing. ठीक है, फर्स्ट लेयर के लिए, ए लेयर के लिए हम लोग कौन सा चूज करेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D के लिए। तो कैसे बनता है ध्यान है आपको, अब देख लो हम बना के दिखाते हैं आपको। दिख रहा है, इसी के नीचे हेक्सागोनल में क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाएगा, इस तरह से। इसी तरह से नीचे भी बनाइए, डिप्रेशन में डालना है आपको। इसी तरह से यहां भी तो आपका स्फीयर परफेक्ट नहीं बन रहा है, बुक में अच्छे से बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब इसको कंसीडर कर सकते हो। तो ये मेरा जो है फर्स्ट लेयर हो गया, ये जो मेरा है क्या, ये मेरा फर्स्ट लेयर है, दिस इज ए लेयर, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ए लेयर। ए लेयर हम लोग सेलेक्ट करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखो यहाँ पे आफ्टर प्लेसिंग द ए लेयर ऑल द voids formed आर ट्रेंगुलर विच इज टू टाइप, आइदर डॉट टाइप और क्रॉस टाइप। डॉट टाइप मतलब कि पॉइंटिंग डाउनवर्ड। अब पॉइंटिंग डाउनवर्ड कौन सा है देख लो, पॉइंटिंग डाउनवर्ड जो है आपका देख लो, पॉइंटिंग डाउनवर्ड को हम लोग लिख रहे हैं, ये पॉइंटिंग डाउनवर्ड देखो, ये पॉइंटिंग डाउनवर्ड है, ये पॉइंटिंग डाउनवर्ड, ये पॉइंटिंग डाउनवर्ड, इसी तरह से ये भी पॉइंटिंग डाउनवर्ड डाउनवर्ड है, दिख रहा है सभी को, ये भी पॉइंटिंग डाउनवर्ड है, तो डॉट लगा दे रहे हैं। और आपका पॉइंटिंग अपवर्ड ट्रेंगुलर वर्ड कौन सा है बताओ, ये वाला, ये आपका पॉइंटिंग अपवर्ड है, दिख रहा है सभी को, पॉइंटिंग अपवर्ड, ये भी आपका पॉइंटिंग अपवर्ड है, देख लो पॉइंटिंग अपवर्ड है, ये भी पॉइंटिंग अपवर्ड है। और ये भी ध्यान देना कि जितना नंबर ऑफ आपका क्रॉस टाइप बनेगा उतना ही सेम नंबर ऑफ आपका डॉट टाइप बनेगा, देख लो 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, तो यहां पे देख लो 1 2 3 4 डॉट टाइप आ गया। अब इसी तरह से देख लो 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 आ गया, तो यहाँ पे देखो डॉट टाइप है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सर्कल सेम होना चाहिए, ठीक है 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट देख सकते हो 1 2 3 4 हो गया, तो यहाँ पे देखो डॉट टाइप 1 2 3 4 हो गया। इन सेम में देख लो यहाँ पे कितना हो रहा है 1 2 3 और एक और आता 4, समझ में आ रहा है, तो नीचे फिर से 4 आ जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ का डॉट टाइप बनेगा उतना ही आपका क्रॉस टाइप बनेगा, अगर आप सही तरीके से नंबर ऑफ स्क्वायर सेम होना चाहिए। देख लो ये वाला लेयर देखो और ये वाला लेयर देखो, इसमें डॉट टाइप और क्रॉस टाइप सेम बना है, आया समझ में, क्लियर हुआ है। अब इसी तरह से देख लो यहाँ पे क्रॉस टाइप कितना बना है 1 2 3, यहाँ पे देख लो 1 2 3, आया समझ में, क्लियर हुआ। तो इसी तरह से आपका सेम नंबर ऑफ डॉट टाइप और क्रॉस टाइप ट्रायंगुलर वर्ड बनेगा, उसमें थोड़ा भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये मेरा फर्स्ट लेयर हो गया। अब ये बताओ सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर की अगर हम बात करें, सेकेंड लेयर यहां पर थोड़ा सेकेंड लेयर लिखते हैं, सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर को आप बताओ अगर आपको सेकेंड लेयर इसके ऊपर चढ़ाना है, सेकेंड लेयर तो ध्यान सुनिएगा आप लोग, सेकेंड लेयर इसके ऊपर अगर आपको चढ़ाना है तो आप क्या करोगे, स्फीयर जो डालोगे सेम टाइप के स्फीयर को अगर आप रखोगे इसके ऊपर, तो इसके ऊपर कहां रखना चाहोगे, क्या इसके सुपर इम्पोज इसके सेम टू सेम इसके ऊपर रख दोगे, क्या सेम टू सेम इसके ऊपर रखोगे, क्या ये सही रहेगा क्या, नहीं। हमारा टेंडेंसी होता है, हमारा जो मोटिव रहता है कि हम लोग एज मिनिमम एज पॉसिबल स्पेस, वैकेंट स्पेस रखें। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वैकेंट स्पेस कहां पे, ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है, ये वैकेंट स्पेस है, तो हम चाहेंगे इसको कवर करना चाहेंगे, तो कवर करने के लिए इसके ऊपर डालेंगे, इसके ऊपर डालेंगे, डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड को हम लोग कवर करेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड को क्या करेंगे, सेकेंड लेयर से कवर करेंगे। ये मेरा मोटो रहेगा कि एज मिनिमम एज पॉसिबल मेरा वैकेंट स्पेस आपका छूटे, यही मेरा रहेगा कि सेकेंड लेयर हम उस जगह पे हम लोग कवर्ड करेंगे, उस जगह पे प्लेस करेंगे जहां पे आपका स्पेस दिख रहा है, वैकेंट स्पेस दिख रहा है, आ रहा है समझ में। ये तो नहीं करेंगे ना कि सुपर इंपोज कर देंगे, स्फीयर के ऊपर स्फीयर रख देंगे, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सेकेंड लेयर जो होगा हमारा क्या रहेगा, सेकेंड लेयर
we place the second layer over the triangular layer of first layer, but it is our limitation to cover only one type of triangular void, either dot type or cross type. It is our limitation. आप एक बार में चाहे डॉट टाइप कवर कर सकते हो या आप क्रॉस टाइप कवर कर सकते हो। किससे? सेकेंड लेयर जब आप चढ़ा रहे हो तो आप सेलेक्ट कर लो, डॉट टाइप सेलेक्ट कवर करना चाहते हो सेकेंड लेयर से, या आप क्रॉस टाइप, आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो सेकेंड लेयर से। इट इज आवर लिमिटेशन, बट फॉर कवरिंग एनी टाइप ऑफ ट्रायंगुलर void, for covering any type of triangular void doesn't affect the efficiency of unit cell. चाहे आप डॉट टाइप कवर करो चाहे क्रॉस टाइप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इफिशियंसी पे। इफिशियंसी का इफेक्ट कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे डॉट टाइप को कवर करने से या क्रॉस टाइप को कवर करने से। इफिशियंसी एज इट इज सेम टू सेम रहेगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देते हैं, समझ में आ रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं। हम लोग करना चाह रहे हैं, देख लो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, सर्कल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, परफेक्ट नहीं बना है। बुक में देखना, बुक में आपका परफेक्ट बनाया हुआ है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि परफेक्ट बन जाए डायग्राम, कि आपको इस बोर्ड में आपको समझ में आ जाए। अब देखो हम क्या बना रहे हैं, हम 3D फिगर बना रहे हैं 2D प्लेन में, तो थोड़ा सा आपको एक लेयर तो इमेजिन करना ही होगा। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल टू विजुलाइज ऑल द लेयर। तो हम एक दो लेयर तो बता देंगे, फर्स्ट और सेकेंड लेयर तो बता देंगे, थर्ड लेयर हम सिर्फ लैंग्वेज में लिख के आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करेंगे। तो आप विजुलाइज करने की कोशिश भी करना, ठीक है। देखिए, अगर मैं सपोज क्रॉस टाइप को हम लोग कवर करें सेकेंड लेयर से, क्रॉस टाइप से, ठीक है, क्रॉस टाइप से करते हैं और उसको ना डॉटेड से लिखते हैं, डॉटेड से कवर करें क्या? डॉटेड से क्रॉस टाइप को खाली कवर कर रहे हैं, दिख रहा है सभी को? क्रॉस टाइप को हम लोग कवर कर रहे हैं सेकेंड लेयर से। फिर से ये भी आ जाएगा, ठीक है। फिर से क्रॉस टाइप को कवर करते हैं, देखो सारा क्रॉस टाइप कवर हो गया, सारा क्रॉस टाइप कवर हो गया। अब देखो सेकेंड लेयर क्या फर्स्ट लेयर की जैसा है क्या? नहीं। अगर फर्स्ट लेयर की जैसा होता तो सुपर इंपोज होता, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं सेकेंड लेयर को अलग नाम दे सकते हैं, हम लोग इसको नाम देते हैं इट इज नेम्ड एज बी टाइप। इसको क्या नाम दे देते हैं? बी लेयर। इसी को नाम दे देते हैं इट इज नेम्ड एज बी लेयर, ठीक है। यहां पे हम लोग थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं बी लेयर। अब बी लेयर कहां प्लेस करेंगे बताओ? बी लेयर कहां प्लेस करेंगे? थोड़ा ध्यान से देखो, आप लोग फिगर को ध्यान से देखने की कोशिश करो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आया समझ में? तो सेकेंड लेयर को हम लोग क्या देंगे? बी लेयर। बी लेयर कहां पे कवर किए हैं? ट्रायंगुलर void को कवर किया। देखो ट्रायंगुलर void कवर हो गया, देख लो सभी को ट्रायंगुलर void कवर हो गया। अब यहां पे देखो ध्यान से इसको, एंड इट इज प्लेस्ड और कवर्ड, इट इज प्लेस्ड ऑन द ट्रायंगुलर void, ट्रायंगुलर void किस टाइप का? डॉट टाइप में कवर किए, ठीक है। इट इज प्लेस्ड ऑन द ट्रायंगुलर void ऑफ फर्स्ट लेयर, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप को हम लोग कवर कर सकते हैं। इट इज प्लेस्ड ऑन दी बी लेयर को हम लोग ए लेयर पर चढ़ाएं, कहां पे? कहां प्लेस किए? ऑन द ट्रायंगुलर void ऑफ फर्स्ट लेयर, ठीक है। एंड इट इज आवर लिमिटेशन, लिखते चलेंगे आप लोग। It is our limitation to cover only one type of triangular void। चाहे आप only one type of triangular void को कवर कर सकते हैं, आइदर
टेट्राहेड्रल आइदर डॉट टाइप और क्रॉस टाइप, आइदर लिख देते हैं, आइदर डॉट टाइप और क्रॉस टाइप, ध्यान रखिएगा, आइदर डॉट टाइप और क्रॉस टाइप। बट ये भी ध्यान रखिएगा, बट कवरिंग एनी टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड डजंट अफेक्ट द इफिशियंसी ऑफ यूनिट सेल, ये भी लिख देते हैं, बट कवरिंग any type of triangular void, तो उसे जगह नहीं मिल रहा है, जगह बनाते हैं, आफ्टर कवरिंग any type of triangular void it doesn't, तो जगह बनाए क्या, जगह बना दें, फर्स्ट लेयर को मिटा देते हैं, ठीक है, बट कवरिंग एनी टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड, यहां पे जगह बनाते हैं तो समझ में आ ही गया होगा, आफ्टर कवरिंग, यहां से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, आफ्टर कवरिंग एनी टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड इट does not affect the efficiency of unit cell, बहुत बारीकी से आपको बता रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो यूनिट सेल, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी टाइप के भी ट्रायंगुलर वॉइड को कवर करो, उस इफिशियंसी पे कोई आपका इफेक्ट नहीं होगा, समझ में आ रहा है। और एक बात तो ये भी ध्यान रखिएगा, सो सेकेंड लेयर दैट इज बी which is same for both type of packing, क्यों बोथ टाइप ऑफ पैकिंग के लिए सेम हो जाएगा सेकेंड लेयर भी, बताइए, क्योंकि आपका एबी टाइप पैकिंग हो या एबीसी टाइप पैकिंग हो, क्या फर्क पड़ता है, देख लो, इधर भी एबी है, यहां भी एबी है, तो दो ही टाइप का पैकिंग बनेगा ना, एचसीपी के लिए एबी टाइप बनेगा, सीसीपी के लिए एबीसी टाइप पैकिंग बनेगा, तो देख लो दोनों लेयर है, फर्स्ट और सेकेंड लेयर दोनों केस में क्या आने वाला है, सेम, वही लिखे हैं, सो सेकेंड लेयर दैट इज बी विच इज सेम फॉर बोथ टाइप ऑफ पैकिंग, दैट इज एबी टाइप पैकिंग एंड एबीसी टाइप पैकिंग। बताओ सेकेंड लेयर तक समझ में आया क्या, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, बहुत डिटेल में बात की है, एक बार फिर से बताते हैं। फर्स्ट लेयर जो है, फर्स्ट लेयर का हम लोग नाम देंगे ए, ठीक है, इट इज नेम्ड एज ए लेयर, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इट इज नेम्ड एज ए लेयर। ए लेयर के लिए, ए लेयर मतलब 2D के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि 2D से ही 3D आ सकते हैं, ठीक है। फॉर दैट वी हैव हाउ मेनी ऑप्शन, 2 ऑप्शन, प्रीवियस लेक्चर में बताया, one is square close packing and one is hexagonal close packing. For maximum efficiency we will select hexagonal close packing. स्क्वायर के लिए तो आप रिपीट करो तो बीसीसी और एससीसी बनेगा, वो तो सिंपल है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, उसके लिए हम बता ही दिए। आप एससीसी को ए टाइप बोल दो और बीसीसी को एबी टाइप बता दो, इस तरह से लिखा हुआ नहीं है सीआईडी बुक में, बट थोड़ा सा हम आपको सिंपलिसिटी के लिए हम लोग नेमिंग भी कर दे रहे हैं, टाइप बना दे रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को आप रिपीट करो 3D में तो 2 टाइप का बनेगा, कौन कौन सा, एक बनेगा आपका ए टाइप जिसको एससीसी बोलेंगे और एबी टाइप हो जाएगा बीसीसी। फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए 3D में हम लोग सेलेक्ट करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, व्हाई, बिकॉज इट्स इफिशिएंसी इज 91%, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, आफ्टर प्लेसिंग ए लेयर all the voids formed are triangular which is 2 types, either dot type or cross type, डॉट टाइप को हम लोग बोलेंगे पॉइंटिंग डाउनवर्ड और क्रॉस टाइप ट्रायंगुलर वॉइड को बोलेंगे पॉइंटिंग अपवर्ड। 2 टाइप का ट्रायंगुलर वॉइड बन सकता है। पॉइंटिंग डाउनवर्ड कब बनेगा, जब 2 स्फीयर को बॉटम लेयर में रखो और 1 स्फीयर को टॉप लेयर में रखो। पॉइंटिंग अपवर्ड कब बनेगा, जब 2 स्फीयर को टॉप लेयर में रखो और 1 स्फीयर को कहां पर रखो, 1 स्फीयर को बॉटम लेयर में रखो। देख लो देखो क्रॉस टाइप कैसा बनता है, 2 आपका टॉप स्फीयर में और 1 बॉटम लेयर में, आएगा 2 टाइप का बनता है। वही मैं लिख रहा हूं, जब ए लेयर को बिठाओगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में तो आपका 2 टाइप का ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा, आइदर डॉट टाइप और क्रॉस टाइप, जो कि हम दिखाएं। अब देखो यहाँ पे क्रॉस लिख दिए हैं, डॉट भी लिख दिए, डॉट दिख रहा है, फिर क्रॉस फिर डॉट भी लिखे हैं, फिर क्रॉस दिख रहा है आप लोगों को, और ये बुक में भी बनाया हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है सेकेंड लेयर। अब सेकेंड लेयर का हमारा क्या रहेगा मोटिव,
सेकेंड लेयर क्या आप स्फीयर के ऊपर एकदम डिटो रख दोगे क्या, सुपर इंपोज कर दो क्या स्फीयर के ऊपर स्फीयर? ऐसा तो नहीं करेंगे। हमारा जो क्राइटेरिया होना चाहिए, हमारा जो मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि एज मिनिमम एज पॉसिबल वैकेंट स्पेस छूटना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर हम लोग स्फीयर रखेंगे सेकेंड लेयर से। सेकेंड लेयर जब बिछाएंगे तो हम लोग कहां पे रखेंगे, सेकेंड लेयर जब फर्स्ट लेयर के ऊपर बिछाएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम आपका वैकेंट स्पेस छूटे। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लेयर वाले स्फीयर को हम लोग फर्स्ट लेयर में कहां रखेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर रखेंगे। तो वही किए हैं, और ये भी हमारा लिमिटेशन है, इट इज आवर लिमिटेशन, इट इज आवर लिमिटेशन, यहां पे लिखे हुए हैं इट इज आवर लिमिटेशन टू कवर ओनली वन टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड, आइदर डॉट टाइप और क्रॉस टाइप। एट द सेम टाइम it is not possible to select all the triangular void, it is not possible, we have our limitation, it is our limitation, we have our limitation कि हम लोग केवल एक ही तरह का ट्रायंगुलर वॉइड को कवर कर सकते हैं। वही मैं लिखा हूं, तो आप देखो कवर करेंगे, जैसे हम क्रॉस टाइप को कवर कर दिए, देखो आप चाहो तो डॉट टाइप को भी कवर कर सकते हो, कोई भी एक चूज करके कवर करो सेकेंड लेयर से। अब देखो सेकेंड लेयर क्या फर्स्ट लेयर की जैसा है क्या, नहीं होता, कब सेम, जब आपका सुपर इंपोज हो जाता। तो इस सेकेंड वाले को हम लिख सकते हैं, सेकेंड वाले के लेयर को हम लिख सकते हैं बी लेयर, सेकेंड लेयर को क्या लिख सकते हैं, बी लेयर, इसीलिए हम लोग सेकेंड लेयर को नाम दे दिए, इट इज नेम्ड एज बी लेयर, इट इज प्लेस्ड ऑन द ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर एंड इट इज आवर लिमिटेशन टू कवर ओनली वन टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड, दैट इज डॉट टाइप और क्रॉस टाइप, बट कवरिंग एनी टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड, बट कवरिंग एनी टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड, यहां के बाद दैट यहां शुरू है, आफ्टर कवरिंग एनी टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड it does not affect the efficiency, efficiency में कोई इफेक्ट नहीं होगा। so second layer that is B which is same for both type of packing, चाहे वो AB टाइप पैकिंग बने चाहे ABC टाइप पैकिंग बने, दोनों में आपका कम से कम फर्स्ट और सेकेंड लेयर तो सेम ही रहना है। आया समझ में, क्लियर हुआ? तो सेकेंड लेयर और फर्स्ट लेयर आपको समझ में आ गया होगा। साथ साथ एनसीईआरटी बुक को भी वीडियो पॉज करके देखना आप लोग, क्या यहां तक समझ में आया, रीड भी करना, और यहां तक साथ साथ एनसीईआरटी बुक को रीडिंग करते हुए सेकेंड लेयर तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम लोग थर्ड लेयर बिछाएंगे। अब थर्ड लेयर में क्या ट्विस्ट आएगा, थर्ड लेयर में आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, आप हम अच्छे से एक और फिगर बनाते हैं, थर्ड लेयर हम अच्छे से आपको समझाते हैं, तो यहां तक आप कॉपी कर लो अच्छे से, थर्ड लेयर के लिए हम लोग, ठीक है, कॉपी के लिए